चलिए टॉपिक क्या है? टॉर्क ऑन डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तो पढ़ाना बेटा, कल आपका वहां तक हो गया था, इक्वेटोरियल था, ठीक है। नाउ टॉर्क ऑन डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आप पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो आप? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसमें आपको पढ़ना है टॉर्क ऑन डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले आपको बेटा ये देखिए, मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कर देता हूँ। कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमें एक डाइपोल रखना है। क्या रखना है? डाइपोल। तो बेटा ये आपका एक डाइपोल मैंने रख दिया, ये नेगेटिव चार्ज है, इसका माइनस क्यू, और इसका एक पॉजिटिव है, ये हो गया आपका प्लस क्यू। ओके। नाउ देखिए ये एंगल थीटा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में और इस डाइपोल के बीच में, ठीक है। ये डाइपोल की लेंथ हो गई, मैं यहाँ से ड्रॉ कर देता हूँ 2a। इसको क्या बोलते हैं भाई? डाइपोल लेंथ 2a है। अब क्या होगा, ये इधर वाला चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, यहाँ पे ये चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों जो फोर्स महसूस करेंगे वो एक दूसरे के क्या करेंगे? अपोजिट करेंगे। तो पॉजिटिव वाले चार्ज है, उसकी जो फोर्स होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगी। सिंपली सी आपको सब पता है ये तो, क्योंकि फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड की सेम होती है। तो ये हो गया आपका Q इंटू E, ये आपकी फोर्स हो गई। क्लियर हो गया? अभी कहाँ से आया आपको पता होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला F/Q होता है। ऐसे ही यहाँ भी F बराबर Q इंटू E होगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होगा। किसमें होगा? अपोजिट में। अब मैं इसमें थोड़ा सा यहाँ से ये परपेंडिकुलर नीचे की तरफ डाल देता हूँ और इसको ये बढ़ा देता हूँ। इसका नाम A रख देता हूँ पॉइंट का, इसको B दे देते हैं और इसको नाम दे देते हैं C। ये एंगल आपका 90 डिग्री है इस जगह पे। क्लियर? तो अभी हम इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व होगा ये समझिए। आपको पता है वी हैव या वी नो दैट टॉर्क जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? टॉर्क को कैसे डिफाइन करते हो आप? फोर्स, आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर हमारे पास ये दोनों चीजें होंगी तो हम इसको आगे बढ़ा देंगे डेरिवेशन। टाउ, ठीक है। टॉर्क होता क्या है, ये आप 11th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो। जब किसी भी कोई भी आपकी ये बॉडी है, एक तरीके से इसको जब हम रोटेट कराएंगे, क्या कराएंगे? रोटेट। तो रोटेशन के लिए जो फोर्स हमें चाहिए, ओके, और वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगती है, तो जो ये कॉम्बिनेशन बनके तैयार होता है उसको बोलते हैं टॉर्क। तो टाउ बराबर फोर्स कितनी होगी, यहाँ एक कोई फोर्स ले लो तो क्यू ही फोर्स ले ली हमने, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है बेटा? BC। ये आपकी क्या हो गई? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बात समझ में आई यहाँ तक? ओके। अब इससे हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। टाउ बराबर Q इंटू E इंटू BC, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू हम पुट करते हैं यहाँ से। बेटा एक बार बताओ, साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी? साइन थीटा की P अपॉन H। P कितना है? BC है। H कितना है? 2a बराबर कितना हो गया? साइन थीटा। तो BC बराबर कितना हो जाएगा? 2a साइन थीटा। अब BC की वैल्यू 2a साइन थीटा कहाँ से आई? ये क्लियर दिखा रहा है पोस्टर में जो हमने दिया हुआ है। अब यहाँ से क्या होगा भाई? टाउ बराबर, सिंपली आपको क्या करना है, इन दोनों को पास में रख देना है, Q इंटू 2a।
ई हो गया यहाँ, साइन थीटा हो गया यहाँ। अब बेटा q इंटू 2a क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा q इंटू 2a, ई। वेरी गुड। ये क्या है भैया, ई। ये क्या है बेटा, साइन थीटा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। आपको पता है जब साइन थीटा होता है, क्या होता है, साइन थीटा, तो प्रोडक्ट कैसा होता है, क्रॉस। कॉस थीटा होता है तो प्रोडक्ट कैसा होता है, डॉट। तो टाउ बराबर कितना हो जाएगा बेटा, पी क्रॉस ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर और ये भी वेक्टर। तो टाउ यानी टॉर्क आपका निकल गया है पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। अब इसके कुछ स्पेशल केसेस जो हैं वो आपको पढ़ने हैं, ठीक है। अब वो स्पेशल केसेस पढ़ने में इसको रफ कर देता हूँ, इसकी स्पेशल केसेस देखते हैं। बेटा देखिए इसके स्पेशल केसेस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। स्पेशल केसेस, पहले हम एंगल इसमें थीटा की वैल्यू फर्स्ट केस में, केस 1, केस फर्स्ट में थीटा की वैल्यू कितनी पुट कर दें, 0 डिग्री। अच्छा हमें मालूम है टाउ बराबर कितना है, पीई साइन थीटा, ठीक है बेटा। अब हम इसमें क्या करते हैं, टाउ बराबर पी इंटू ई इंटू साइन थीटा की वैल्यू 0। बताओ साइन 0 की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। तो टाउ बराबर कितना हो गया भैया, 0। ये तो हो गया आपका केस नंबर फर्स्ट। अब हम इसमें ऐसे ही आपका केस नंबर कौन सा देखेंगे, सेकंड। ओके, तो ये जो केस हमने देखा जिसमें टाउ की वैल्यू 0 आई, इसको हम कहेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। कैसा कहेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट सेकंड केस, केस नंबर सेकंड, जब थीटा की वैल्यू कितनी हो, 90 डिग्री हो, तो टाउ बराबर कितना हो जाएगा भैया, पीई साइन 90। टाउ इज इक्वल टू पीई साइन 90 की वैल्यू कितनी हो गई, 1। तो टाउ बराबर कितना हो गया, टाउ इज इक्वल टू पी इनटू ई। तो ये आपकी जो वैल्यू निकल के आई टाउ बराबर पी इंटू ई, ये जो वैल्यू होगी आपकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। कैसी वैल्यू होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो ये होगी आपकी मैक्सिमम वैल्यू। ओके, ये तो 0 है, तो ये कैसी वैल्यू है, मिनिमम है, ठीक है। तो ये आपकी दोनों कंडीशंस हो गई, ये स्टेबल हो गया यहाँ पे और वहाँ आपकी मैक्सिमम वैल्यू है, इसलिए उसे आप क्लियर समझ में आ गया। नेक्स्ट अब हम आगे चलते हैं। इसके बाद अपना नेक्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी डायपोल की पता लगानी है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है। यही है ना नेक्स्ट टॉपिक, है बेटा? नहीं बाद में आएगा ये। ये नोट कर लिया, ये है आपके पास, ठीक है। अगर नोट नहीं हुआ है तो आप चैनल से देख के वहां से नोट इसको बना देना। नेक्स्ट क्या है टॉपिक, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल in uniform electric field। देखो भैया पोटेंशियल एनर्जी डायपोल की हमारे पास क्या है, वी है टाउ इक्वल टू कितना है भैया, पीई साइन थीटा। आप सबको पता है पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन एक ही बात है। तो अगर हम इसका वर्क डन निकाल लें इस डायपोल का, जो जितना ही रोटेट हो रहा है उतने का, तो वो वर्क डन ही क्या कहलाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इसमें स्मॉल वर्क डन निकालते हैं।
उसके बाद हम जितना ये एंगल से घूमेगा उतने एंगल का लिमिट लगा के इसका इंटीग्रेट करके टोटल वर्क डन फाइंड आउट कर लेंगे। नाउ स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना होगा, डी डब्ल्यू बराबर टाउ डी थीटा होगा। ठीक है बेटा, अब हम क्या करते हैं इसमें टाउ की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, डी डब्ल्यू बराबर कितनी हो जाएगी, ई साइन थीटा और डी थीटा। अब अगर हम निकालें टोटल वर्क डन, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, ठीक है, टू रोटेट द डाइपोल फ्रॉम θ1 to θ2। भाई कुछ एंगल तो चेंज होगा, रोटेट करेगा तो उसके केस में हमें क्या करना पड़ेगा, W टोटल हो गया और वो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, लिमिट θ1 से θ2 लगानी पड़ेगी और PE sin थीटा डी थीटा। क्लियर हो गया बेटा। अब मैं इस डायग्राम को क्या कर दूं, मिटा देता हूं। नेक्स्ट, अब देखिए इसे ध्यान से, W बराबर PE को बाहर निकाल लेते हैं, PE को बाहर निकाल लिया, इंटीग्रेशन θ1 से θ2 और अंदर क्या है साइन थीटा और डी थीटा। तो W बराबर कितना होगा, PE इंटीग्रेशन साइन थीटा का माइनस और लिमिट θ1 से θ2। क्लियर, लिमिट θ1 से θ2। अब मैं इस नेगेटिव को माइनस साइन को भी बाहर निकाल लेता हूँ, तो W बराबर कितना हो जाएगा, माइनस के PE। ठीक है भाई, तो ये हो गया आपका cos थीटा लिमिट θ1 से θ2। W बराबर अब क्या होगा बेटा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो W इक्वल टू माइनस PE cos θ2 माइनस cos θ1। ये आपका वर्क निकल के आ गया। इससे और हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। मान लो शुरुआत में इनिशियली θ1 जो है, इफ θ1 इज इक्वल टू 90 डिग्री, शुरुआत में डाइपोल 90 डिग्री पे, कितने पे, 90 पे। देखो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड है और डाइपोल को मैं फिर ऐसे रख दूं, ठीक है, ये हो गया आपका माइनस क्यू और ये आपका क्या हो गया प्लस क्यू। ठीक है भैया, एंगल कितना हो गया इसका 90 डिग्री। तो अगर इस केस में हो और बाद में फिर ऐसे रोटेट करे, अब कितने एंगल पर रोटेट करे वो तो हम जब रोटेट करेगा उसके बाद ही पता लगाएंगे। तो हमने ऐसा ही किया, θ1 बराबर 90 रख दिया और θ2 बराबर रख दिया थीटा। तो कितना हो जाएगा बेटा, W बराबर माइनस के PE cos थीटा और माइनस cos 90। तो अब मुझे जरा बताइए cos 90 की वैल्यू कितनी होगी, ये तो माइनस के PE हो गया, ये हो गया माइनस के PE और ये हो गया आपका cos थीटा, ये तो 0 हो गया। तो आप इसको जब cos थीटा है तो कौन सा प्रोडक्ट होगा, ये क्रॉस प्रोडक्ट है डॉट प्रोडक्ट। तो W बराबर माइनस का P वेक्टर और डॉट E वेक्टर, ये आपका निकल के आ गया वर्क डन। और यही वर्क डन क्या कहलाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। दी वर्क डन इज सिग्निफिकेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी बेटा, माइनस के E वेक्टर और डॉट E वेक्टर, इसको आप U से भी डिनोट कर सकते हो, किसको, पोटेंशियल एनर्जी। अब हम चाहें तो इसके कुछ स्पेशल केस देख सकते हैं, स्पेशल केसेस। अगर मैं स्पेशल केस देखूं, एक केस होगा थीटा बराबर 0 डिग्री पे, एक केस होगा थीटा बराबर 90 डिग्री पे और एक केस होगा थीटा बराबर 180 डिग्री। ओके, तो इनको अगर हम देखें तो अभी क्लियर
एक काम करिए, इसमें मैं लिख देता हूँ u बराबर माइनस पी ई कॉस थीटा कितना है 0। क्लियर हो गया? तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस के पी। सेकंड थीटा बराबर कितना 90, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो दूसरे केस में कितना आएगा बेटा 0। तीसरे केस में u 180, cos 180 की वैल्यू कितनी होती है माइनस के पी और cos 180 कितनी होती है -1 होती है, तो यहाँ कितना हो जाएगा p इंटू ई। तो आपके पास बेटा ये 3 चीजें निकल के आई स्पेशल केसेस में। पहला आपके निकल के आया u की वैल्यू कितनी निकल के आई माइनस की पी ई, सेकंड में कितनी आई 0, और थर्ड में कितनी निकल के आई है पीई। तो जो पहला केस है जिसमें डायपोल 0 है और नहीं सॉरी जिसमें डायपोल माइनस के पीई है, तो जो कंडीशन होगी वो स्टेबल इक्विलिब्रियम की होगी। किसकी होगी ये कंडीशन पहली वाली स्टेबल इक्विलिब्रियम की। तो आप इसमें लिख सकते हो इसमें स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा और लिखाया भी है। और थीटा बराबर 180, इस पे कैसा होगा अनस्टेबल। अच्छा अभी हमने टॉर्क में देखा था जब वैल्यू 0 थी तो उस समय कैसा था, अभी मैंने टॉर्क पढ़ाया था उस समय कैसा था स्टेबल। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा ओके। तो इस तरीके से आपका ये डेरिवेशन कंप्लीट।